तो ये एक फीमेल पेशेंट है अराउंड 42 ईयर्स एज की, और इनको बहुत सारे इश्यूज रहे, मतलब कभी डाइजेस्टिव ट्रबल हो गया, कभी इनको सर्वाइकल की इशू था। तो इनका ट्रीटमेंट 1 डेढ़ साल तक किया, फिर ये इनको काफ़ी आराम हो गया था, तो ये फिर ट्रीटमेंट छोड़कर चली गई थी। लौट के आई मेरे पास करीब 10-11 महीने बाद, और जब ये आई तो कुछ प्रॉब्लम्स तो उन्होंने वही बताई जो इनको पहले भी थी, कि जैसे बोला कि सर नेक में ना ऐसे क्रैकलिंग होती है सर, ऐसे कट कट सी आवाज़ आती है, और सर वही बॉडी एक वगैरह कभी होता है, थोड़ी सर थकान भी रहती है। अभी क्या है सर, मैंने दोबारा जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया है ना, तो शायद वो एग्जर्शन वगैरह की वजह से। लेकिन सर मतलब मेन तो प्रॉब्लम मेरी ना ये पेट की है सर, ये पेट को सर थोड़ा सही करिए। मैंने बोला क्या हो जाता है, तो बोलती हैं कि ये सर ये पेट फूल सा जाता है, गैस बहुत बनती है सर, और एकदम डिस्कम्फर्ट सा लगता है सर बहुत ज़्यादा, तो कभी दर्द भी होता है, कभी कुछ होता है। मैं बोला, अच्छा अच्छा, तो सर ये बस ठीक हो जाए, इससे सर मैं ज़्यादा परेशान हूँ पेट से। थोड़ी सर गैस वगैरह निकल जाती है ना तो अच्छा भी लगता है, पर गैस सर निकलती ही नहीं है सर, कभी डकार आती है, कभी थोड़ा गैस पास हो जाए तो अच्छा लगता है। मैं बोला तो इसको लेके कुछ और भी चल रहा है क्या माइंड में आपके? तब ये मेथड को समझती हैं कि किस तरह से हम पूछते हैं। बोलते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वही सर कभी कभी दर्द होता है तो सर वही लगता है कि पता नहीं है अंदर कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने बोला और क्या प्रॉब्लम? बोलते हैं सर आपको तो पता है ना कि मेरे को ब्रेस्ट ट्यूमर एक बार हिस्ट्री रही थी, तो वो सर्जरी वगैरह हुई। मैं बोला हाँ हाँ हाँ। तो इनको क्या हिस्ट्री रहा था, तो ब्रेस्ट में इनके गठान आई थी, तो वो सर्जरी से इन्होंने निकलवा दिया था। तो बोलती है कि सर वही लगता है कि अंदर सर पेट में कुछ ऐसा हो ना रहा हो, मेरे को ऐसा लगता है सर अंदर कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है, क्योंकि ये गैस वगैरह इतनी बन रही है और पेट फूल रहा है, तो अंदर सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वही लगता है सर अंदर बढ़ बढ़ रही हो कोई प्रॉब्लम ऐसी। मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो मैंने पूछा कि कोई डर लगता है क्या इसको लेके? बोलते नहीं नहीं सर डर नहीं लगता, बस यही लगता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो वही सर आप दीजिए कुछ ऐसा सर इसमें आराम आए। मैं बोला जब ज़्यादा ये दिक्कत होती है तब आप क्या करते हो? तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, और वैसा तो कुछ भी नहीं सर, थोड़ा कई बार कुछ अजवाइन वगैरह ले लिया, कुछ घरेलू वो ट्रीटमेंट ले लिया। बोला अच्छा अच्छा। ओ मैं बोला जब ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ये आपको पेट वेट बहुत ज़्यादा फूलता है, बहुत एसिडिटी गैस ये सब होती है, तो कुछ स्वभाव भी बदल जाता है क्या आपका? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, स्वभाव क्या, हाँ थोड़ा मतलब चिड़चिड़ाहट तो आ जाती है उस समय। हस्बैंड भी कई बार पूछते हैं ना कि क्या हो रहा है तुमको, क्या हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ मेरे को चुपचाप शांत रहना। तो सर उस समय कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है ना कि क्या है तुमको, क्या हो रहा है ऐसा, तो सर चिड़चिड़ाहट तो होती है सर। मैंने अच्छा चलिए ठीक है, इतना पूछा था मैंने। तो यहाँ सिंपली दो ही चीज़ें समझने वाली हैं, कि एक तो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वेंट, यानी कि उसको चिड़चिड़ाहट कब हो रही है, जब उससे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मतलब जैसे सवाल कर रहा है ना कि क्या हो रहा है आपको, क्या दिक्कत है, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती, इस समय वो इरिटेट हो रही हैं। तो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वेन। और दूसरा था इंजरी बीइंग इंजर्ड, यानी कोई ना कोई ऐसी क्षति पहुंच रही है, ऐसी फीलिंग है उनको पेट के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो सिंपल ब्रायोनिया 30 का एक डोज दिया था। तो जब 10 दिन बाद आई तो काफ़ी एनर्जी बदली हुई, बोलती हैं सर अभी काफ़ी आराम है। और सर गर्दन की भी सर जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, कट कट सी आवाज़ आ रही थी सर, दर्द वगैरह, वो भी सर काफ़ी ठीक है अभी। और पेट भी सर काफ़ी आराम है अभी, तो गैस वगैरह भी निकल रही है, तो अभी काफ़ी रिलैक्स है सर। मैंने बोला चलिए ठीक है, अभी थोड़ा और कंटिन्यू कर लीजिए, फिर जैसा आपको सही लगे। तो फिर थोड़ा और कंटिन्यू किया था दवाई को। तो अब देखिए इसमें होता क्या है ब्रायोनिया में ना, आपकी क्लिनिक में आएगा तो बड़ी अच्छी ह्यूमिलिटी होगी उसके अंदर, आपसे बड़े अच्छे से बात करेगा, लेकिन इसके लिए ना इसका प्राइमरी कंसर्न बिजनेस होता है। ये सब आप लोग सब पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी, ये सब चीज़ें एस्पेक्ट आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा।
लेकिन होता क्या है कि जब ऐसी कोई स्थिति होती है कि अब इसका काम कहीं रुक जाता है ना, जो डेली इसको बिजनेस बिजनेस और जो पैसा कमाना है, इसका जो भी वर्किंग है, अगर वो कहीं कहीं ना कहीं बीच में उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, तो इसको वो चीज़ जब ऐसी इतनी हो जाए कि उसका काम अब आगे नहीं बढ़ रहा है, काम रुकने लगा है, तब ये आता है। तब तक तो आपसे बचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ घरेलू उपचार करेगा। जैसे एक टीचर आते थे मेरे पास, तो वो 15 दिन से उनको सर्दी जुकाम के बाद क्या खांसी हो रही थी, गले में दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला आप 15 दिन से कर क्या रहे थे? बोलते हैं सर कुछ नहीं, वो आयुर्वेदिक की सर वो गोली आती है, वो सर लॉजेंजेस आते हैं, वो कभी चूस लेते थे सर, जैसे काढ़ा वाढ़ा पी लिया थोड़ा सर, गरारे वगैरह कर लिए। तो मैं बोला तो इलाज नहीं लिया? नहीं सर इलाज कहाँ सर, वो इलाज नहीं लिया तो सर अभी मैंने सोचा कि आपसे ले लूँ सर, सर से चल के दवाई ले लूँ। मैं बोला नहीं दवाई तो ले लूँ, लेकिन आपने जैसे इतने समय तक कुछ नहीं किया, फिर आज आपने कैसे सोचा आने का? तो बोलते हैं सर ऐसा सर सोचा क्या, मतलब एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को पढ़ाता हूँ ना सर मैं, तो सर अब बोलने वगैरह में सर दिक्कत है ना, तो अब कुछ ज़्यादा ही सर दर्द वगैरह होने लगा है अब। मैंने बोला अच्छा अच्छा। देखो क्या है, 15 दिन से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो थोड़ा उससे बचता रहता है ना। इसमें एक रूब्रिक होता है कि एस्केप अटेम्प्ट्स टू, कि कोशिश इसकी क्या होती है, बच के निकलने की होती है उस सिचुएशन से, कैसे भी करके खुद से थोड़ा मैनेज करके, या थोड़ा बहुत इधर से कहीं से जुगाड़ हो जाए, है ना। तो इसमें इसकी क्या है ना, बार्गेनिंग चल रही होती है, जो कि आप जानते हैं बार्गेनिंग में होता है, तो मोल भाव चल रहा होता है कि कहाँ से ऐसा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि अभी थोड़ा सा काम निकल जाए, है ना, थोड़ा सा रिलीफ दे दो। जैसे दर्द की कोई गोली खानी है तो एक गोली भी नहीं, आधी गोली खा लेंगे, तो मतलब थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाए, वह ज़्यादा नहीं लेना है। क्यों क्यों ऐसा वो करता है? क्योंकि उसको क्षति समझ में आ रही होती है कि उसको इंजुरी कुछ हो रही है, तो ये इंजुरी से परेशान होता है। और इस इंजुरी से परेशान होने के बाद भी वो क्या करता है कि उस सिचुएशन से बच के निकलने की कोशिश करता है, पूरी बार्गेनिंग कैलकुलेशन वगैरह करके बच के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब नहीं हो पाता है तब फिर आपके पास आएगा ब्रायोनिया, और आने के बाद भी वो सारे एस्पेक्ट होते हैं इसमें कि वो आपसे मोल भाव कर सकता है, आपसे बोल सकता है कि सर फीस कुछ ज़्यादा है सर, थोड़ा देख लीजिए, ऐसा ये सारी चीज़ें तो होती हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब वो उसको तकलीफ ज़्यादा होती है ना, तब इसमें एक रूब्रिक होता है कि रेस्ट डिज़ायर फॉर, यानी उसकी इच्छा होती है कि अब थोड़ा आराम मैं कर लूँ शांति से, और उस समय उसको डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है ना, किसी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है कि कोई उधर से आए कुछ पूछे उससे, कोई सवाल करे, कुछ नहीं। क्योंकि रेस्ट आप करने की इच्छा है, उसको इच्छा है। अभी ऐसा नहीं हुआ है, वो वांट वाली बात नहीं हुई है, मतलब उसको इच्छा है। अब नहीं नहीं कर पाएगा तो फिर क्या, कर रहा है अपना काम, फिर इरिटेट होता रहेगा, चिड़चिड़ाहट होती रहेगी, लेकिन उसको इच्छा होती है कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, है ना। जैसे उसमें है क्वाइट वांट्स टू बी है, मतलब वो फिर सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो थोड़ा सा शांत रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं चाहता वो, है ना। क्वाइट और साइलेंट में अंतर होता है। तो क्वाइट शांति से रहना चाहेगा वो, है ना, रेस्ट थोड़ा सा करने की इच्छा होती है, ताकि वो रीगेन कर सके। वो हम आराम तभी तो करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि काम को छोड़ देते हैं, हम आराम में आराम कर लेते हैं ताकि वो एनर्जी फिर से वापस आ जाए, हमारी बॉडी थोड़ी सी हील हो जाए, वो इंजरी थोड़ी सी कम हो जाए, और फिर से हम जुड़ जाएं। तो लेकिन उस समय किसी तरह का कोई कोई बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए उस समय। काम में तो वैसे भी नहीं चाहिए होता है इसको, कि जैसे कोई काम चल रहा है तो उसमें भी इंटरप्शन नहीं चाहिए होता है इसको, और इंटरप्शन आ रहा होता है तो फिर ये इधर उधर से जुगाड़ करता है, बच के निकलने की कोशिश करता है, जब नहीं हो पाता है तब फिर आपके पास आता है, थोड़ा रेस्ट कर लेता है ना। तो ये जो है ना, ये ब्रेवनिया की कोर फीलिंग है कि वो हर चीज़ में थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके, मोल भाव करके देखता है, और सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंजरी की बात है ना इसमें, क्योंकि इंजरी बिंग इंजर्ड में
हम यूजुअली हायोसाइमस, लेकेसिस ये सारी दवाइयाँ सोचते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी और दवाइयाँ भी हैं। तो रूब्रिक को अच्छे से देखें, उसमें क्या-क्या दवाइयाँ हैं। तो ब्रायोनिया में भी ये इंजरी का थीम बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि ये मेरे घर का ही एग्ज़ाम्पल है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, मतलब फीमेल हैं वो, तो अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। तो उनको क्या हुआ कि वो सुबह उठी तो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो फैमिली फंक्शन था तो उसमें आए वो, तो बोलती बेटा थोड़ा ना दर्द इसमें हो रहा है पीठ में। तो वो क्या टेढ़ा चलते हुए आई। बोला अच्छा कब से हो रहा है? बोलते हैं अरे अभी सो के उठे तब से ही हो रहा है। तो मैं बोला तो ऐसे आप टेढ़े क्यों हो? बोलते नहीं ऐसे टेढ़े से थोड़ा सा रिलीफ लगता है, ऐसे पीछे दीवार में थोड़ा सा टिक जाओ ना, थोड़ा ऐसे दबा लो तो थोड़ा सा सही लगता है। बड़ी दिक्कत हो रही है, बाथरूम में भी है ना, चढ़ने उतरने में बड़ी मुश्किल से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, धीरे धीरे सब कर रहे हैं, ऐसे बैठ भी धीरे से रहे हैं। तो देखो रुक नहीं रहे वो कर तो सब रही हैं वो, लेकिन सब कुछ धीरे 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 स्लो कर रही हैं जिससे ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये उसका वो जो रूब्रिक आप लोग सब जानते होंगे कि चूजेस द लेसर इविल, यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है और ऐसी चीज़ जो थोड़ा कम नुकसान कर रही हो। अभी बिल्कुल एकदम से बैठ नहीं गए हैं अभी, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा उस पर प्रेशर डाल रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा सा आराम आ जाए, ज़्यादा मूवमेंट ना हो, है ना। ब्रायोनिया का आपने पढ़ा होगा कि वो पार्ट को ज़्यादा हिलने से रोकता है ना। जैसे खांसी हो रही होगी तो चेस्ट को थोड़ा सा होल्ड करेगा कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होगा तकलीफ बढ़ेगी, इंजुरी बढ़ेगी। तो कुछ नहीं, उनको ब्रायोनिया 200 का एक डोज दे दिया और विद इन, आप मानेंगे नहीं, विद इन 1 मिनट वो बोलती हैं कि अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बेटा, अभी काफ़ी बेटर है। मैंने बोला अच्छा चलिए अच्छी बात है। मैंने बोला अब अगर दोबारा दिक्कत हो तो आप ये एक पुड़िया और ले लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो उनको फिर हुआ ही नहीं, दिक्कत ही नहीं हुआ, फिर आराम से वो पूरा जो भी फंक्शन वगैरह था वो पूरा निपटा लिया उन्होंने। तो ये समझने वाली बात होती है ब्रायोनिया के अंदर। तो यहाँ पे ना कुछ एक दो शेड्स हमने डिस्कस किए हैं ब्रायोनिया के। अभी किसी ने सवाल किया था कि इसको रश-टॉक्स और ब्रायोनिया को आप डिफरेंशिएट करिए। तो ऐसे सवाल तो देखिए तभी आते हैं कि जब हम पूरी तरह से चीज़ों को समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप लोग पढ़िए, रश-टॉक्स को पढ़िए, ब्रायोनिया को भी पढ़िए। बहुत अलग दवा है इनमें, तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, खुद से पढ़ लेंगे तो ईज़िली डिफरेंशिएट हो पाएगा, है ना। क्योंकि जब तक हम डीपली खुद से स्टडी नहीं करेंगे दवा का, तब ऐसे सवाल आते रहेंगे। और देखिए स्पून फीड नहीं कर सकता मैं इस चैनल पे किसी को, है ना। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल ऐसे घोल के ऐसे पिला नहीं सकता कि आप जो है समझ जाएँ तुरंत, क्योंकि देखो मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अभी तक मैंने ली नहीं है, मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि मेरे को खुद भी अनुभव नहीं है उनका। मैं खुद भी सीख रहा हूँ उन दवाइयों को। अभी बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, इवन बड़ी-बड़ी पॉलीक्रेस्ट हैं जो अभी मैंने शेयर नहीं की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शायद सही टाइम नहीं आया है उनको शेयर करने का। तो ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ में, और इसको समझिए, और दोनों दवाइयों में बहुत अंतर है। तो आई एम श्योर कि आपको ये शेड थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी भी अराउंड 30% लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मदद मिलती है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे मैं इस तरह के और वीडियोस, केसेस वगैरह आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपके साथ बातें कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।